नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का स्वागत है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसी तरह हर भगवादारी व्यक्ति साधु नहीं होता। साथियों, आपको तो मालूम ही होगा किस तरीके से रावण ने साधु का भेष धर के सीता मैया का हरण किया था। आप सोच रहे होंगे कि ये बात को मैं यहाँ क्यों बोल रही हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको लाला रामदेव के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। लाला रामदेव ने भी भारत देश की जो भोली भाली प्रजा है उसकी भावनाओं का हरण किया है, खिलवाड़ किया है, उसकी भावनाओं के साथ कपट किया है। आप पूछेंगे वो कैसे? जी हाँ, मैं अभी बताती हूँ आपको। याद होगा आपको 2012 में अन्ना हजारे ने देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, याद आया ना। और उन्हीं अन्ना हजारे के देशव्यापी आंदोलन में हमारे लाला रामदेव भी पहुँचे। और लाला रामदेव ने क्या बोला स्टेज से? उन्होंने बोला कि मोदी सरकार को आने दो, स्विस बैंक से जितना भी काला धन है वो वापस आएगा और देश की प्रजा को आने वाले 50 साल तक कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। याद आया कि नहीं आया? याद आ जाएगा, सोच के देखिए। इसी लाला रामदेव ने कहा था कि या काला धन के साथ साथ में जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं वो 70-80 रुपये से घट के 35-40 रुपये हो जाएंगे। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। याद आ जाएगा, याद कीजिए। इसी लाला रामदेव ने कहा था कि जो सिलेंडर के भाव है वो घट के 200 से 300 रुपये हो जाएंगे। बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। आप याद कीजिए, याद आ जाएगा। अब आगे देखिए, हाल फिलहाल में ये लाला रामदेव क्या कहते हैं। से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कुंसी छोरे भूखे मर रहे हैं। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा उसका उत्तर दो। जी हाँ, ये लाला रामदेव के तो कोई छैया छोकरे है ही नहीं, तो उनको क्या फर्क पड़ता है देश की जनता भूखे मरे या देश की जनता का जो हाल बेहाल हो। वो तो मोदी सरकार की मेहरबानी से 1 लाख करोड़ का साम्राज्य बना के बैठ गए हैं और कहने को तो अपने को बाबा कहते हैं, स्वामी कहते हैं, साधु कहते हैं। फिर भी ये तो कॉरपोरेट साधु बन गए। मतलब ये तो अपने आप में ही एक तरह का मिसाल है कि भगवादारी कपड़े पहनने और करोड़ों का बिजनेस फैला के रखना। और इसी लाला रामदेव को ये मोदी सरकार ने 1-1 रुपये टोकन पे हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीनें दे दी है पूरे भारत देश में। तभी तो इनका ये हाल है। किस तरीके से देखा आपने, पत्रकारों को धमकाते हैं। और ठीक है, सही बात है, इनके तो छैया छोकरी है नहीं। इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आगे पीछे भी कोई नहीं है। देश की जनता का जो होना वो हो। जब नवंबर 2021 में चुनाव की जाहिरातें हुई, चुनाव आने की तैयारी हुई, तब नवंबर 2021 से लेकर आज तक में अभी तक तो कोई भाव नहीं बढ़ा था। मतलब चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले तक। अब जैसे ही चुनाव के इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बस तब से लेकर आज तक में 9 बार भाव बढ़ गए। अब सोचिए जरा, अगर 1 रुपया भी भाव बढ़ता है ना, 80 पैसा भी भाव बढ़ता है ना, तो हमारे दूध के भाव बढ़ जाते हैं, सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं, दाल के भाव बढ़ जाते हैं, अनाज के भाव बढ़ जाते हैं, बच्चों के रिक्शा वाले रिक्शा के भाव बढ़ा देते हैं, बस के भाव बढ़ा देते हैं, हर चीज़ का भाव बढ़ जाता है। और मेरी माँ बहनों का सबका बजट गड़बड़ा जाता है। अगर घर चलाए तो कैसे चलाए? मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये हम कोई नौकरी करने वाला मध्यम वर्गीय इंसान, और अगर उसको 1 रुपया भी पेट्रोल और डीजल में भाव बढ़ता है तो उसकी हालत बुरी हो जाती है। पर नहीं, हमको क्या, देश की जनता का जो होना हो, हमें तो जो करना है हम तो वही करेंगे। और गोदी मीडिया, अरे भाई, आपके पत्रकार को धमकाया गया, खुलेआम चैलेंज किया गया कि अगर ऐसा प्रश्न पूछा तो फिर देख लेना। अब यही पत्रकार को धमकाया गया और गोदी मीडिया चुप बैठी है। भाई वो तो चुप बैठेगी ना, लाखों करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट जो मिलती है उनके टीवी चैनलों पे और सब जगह पे, वो नहीं बोलेगी। पर लेकिन हम तो सामान्य जनता हैं, हम तो पब्लिक हैं, हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर।
भ्रष्टाचार की बात करी थी कि दूर कर देंगे, काला धन ला देंगे, सबके बैंकों में 15 लाख रुपए डाल देंगे। कहाँ गए ये सब? सिर्फ बातें करनी आती है। फिर भी ठीक है, आप महान, मेरा देश महान, मेरे मोदी महान। बाकी तो अंधभक्तों का तो क्या कहा जाए, गोदी मीडिया को तो क्या कहा जाए। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है कि आज किस तरीके से पेट्रोल के, डीजल के, गैस सिलेंडर के भाव बढ़ते जा रहे हैं और उस भाव में गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता किस तरीके पिस रही है, सब जानते हैं। पर फिर भी सहन कर रही है, क्योंकि सत्ता है, जो सत्ता है वो राजा है और राजा के सामने प्रजा की तो क्या औकात, क्या कीमत। मुझे तो बस इतना ही कहना था। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बस फिर मिलते हैं एक और किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।